तथागत गौतम बुद्ध। हाँ बाबू जी बैठो आप। जनों के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित प्रांगण में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, दोस्त और आयोजककर्ताओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज भगवान बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही में आज इस पावन दिन पर मैं अम्बेडकर बुद्ध प्रतिमा समिति के आयोजककर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, ये ऐसा क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, ये दिन बार बार नहीं आता। मैं संत प्रकाश गौतम जी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने ये प्रोग्राम जो किया है आज, ऐतिहासिक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम बार बार या आसान नहीं है करना। ये बहुत ही साधुवाद, हिम्मत और दिलेरी का काम है। साथियों, समाज में आज इतनी विडंबना है कि इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए भी लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन फिर भी भीम सैनिक, भीम सिपाही, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हमारे साथी दिलदार आज भी जीवित है, जिनकी वजह से बाबा साहब का मिशन और कारवां निरंतर आगे चल रहा है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं नहीं, ये सभी कहते हैं, जानने वाले जानते भी हैं इस बात को कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे मत जाने देना। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं अपनी दृष्टि से जो देख पा रहा हूँ कि आज के समय में हमारा कारवां बाबा साहब का सपना और पीछे की तरफ ही जा रहा है साथियों, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। इस बात का बहुत दुख है। हम लोग जागरूक तो हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, परंतु पढ़ने लिखने का भी फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नौकरियां खत्म कर दी जा रही है। सरकार इतनी चालाकी से हमारे ऊपर प्रहार कर रही है कि हम उसे जानते, समझते, देखते हुए भी उससे लड़ने की एकजुटता को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसे रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। और जो हमारे नेता हैं संसद, विधानसभा में बैठे हुए हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि गुलाम हो गए हैं। तो हमें जमीन से ऐसे नेता चुन के भेजने पड़ेंगे जो सच में मिशन के लोग हैं। ऐसे लोगों को चुनना ही हमें पड़ेगा। मैं देता हूँ और कहूँगा, और हमारी माता शक्ति यहाँ बैठी हुई है, हमारी मंडली जो है, बहन जी हमारी, नाम से बोला, मीना जी टीम की जो पार्टी है हमारी, निरंतर बहुत मेहनत कर रही है। सारी बहनें मीना जी की है, ऐसी बात नहीं है जो मिशन में लगी हुई है एक आगे चल रही है तो अपनी सभी साथी मीना जी की है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो सारी बहनों को ही धन्यवाद दूंगा और आपकी हिम्मत दिलेरी को भी। रहता मैं भी कोंडली में हूँ, गौतम दिल्ली में, एक ब्लॉक में, आपका भाई कमल राजा, और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। धन्यवाद साथी। उपासक उपासिका और बाहर से जितना सारा लोग आया, सब लोगों को मेरा तरफ से धन्यवाद और आशीर्वाद। मैं सबसे पहले भगवान को नमन करते हुए और बाबा साहब को अपने का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उपासक उपासिका को आशीर्वाद करते हुए, आज बुद्ध पूर्णिमा है। उपासक उपासिका, आज बुद्ध पूर्णिमा, मैं अभी कार्यक्रम शुरू करता हूँ। आप सभी लोग मेरा बात सुनिए, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, आसाम का है।
कभी कभी मेरा हिंदी में बंगाली आ जाते हैं, बट लेकिन मैं तो बगान वो तो धर्मपद गाथा में एक गाथा भाषण किया था। सपा पठा करणं कुशल उपसंपदा सचेता पर्यादपं। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, ये आज बुद्ध पूर्णिमा पर, बुद्ध जयंती पर दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र में, जहाँ पे बहुजन समाज के बहुत काफी तादाद में लोग रहते हैं, और ये यहाँ एक बौद्ध विहार है, बुद्धा पार्क है, जहाँ पर बुद्ध जयंती का ज्ञान प्राप्ति हुए, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ और मेंटेन बहुत अच्छा है। तो आज आप देख रहे हैं महिलाएं वाइट ड्रेस में हैं, जो हमारे बुद्ध जयंती हमारा डॉक्टर बाबा साहब पर वाइट ड्रेस को बड़ा ही अच्छा माना जाता है, काफी हद तक आई हैं। और भिक्खु जितना सारा काम किया था, भिक्खु संबोधित कर रहे हैं सभी लोगों को, देखा था। तो आप ध्यान से सुने, अच्छा प्रोग्राम है। हमारा बुद्ध धर्म के लिए जितना कष्ट किया था, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती तो बड़े जोर शोर से मनाते हैं, और बुद्ध जयंती पर जब धम्म का प्रोग्राम होता है तो संख्या कम होती है, लेकिन यहाँ महिलाओं की संख्या काफी है, और अच्छा है कि लोग धम्म की तरफ भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, और काफी हद तक उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बाबा साहब को मुक्ति लगा था। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बात करूंगा, और आप लोग पंचशील ग्रहण किया था उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं धर्मपद गाथा जो भाषण किया उसका मतलब यही है, सब पापस्य अकरणं, सब पाप से आप हटाइए, कुशलस्य उपसंपदा। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। करुणा के सागर गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हम सब लोग आज उपलब्ध हुए हैं और बैठे हैं। इस पावन अवसर पर आज मूर्ति का अनावरण भी किया गया। ये सब आप लोगों की शक्ति है, और अनेक गाँव में नारी शक्ति यहाँ बैठी है, जो कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा सार्थक होती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में ना पड़े, सब अपने स्वार्थ में आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने देश और अपने मोहल्ले की सोचें। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक पावन अवसर है, इस पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि वो आप होते, मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाकर इस लायक बनाया कि मैं भी छोटा सा वकील बन पाया। ये तो मैं भी आपको मजबूरी कर रहा था कि सब बाबा साहब की देन है, और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ कर पाए। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दें, चौकी वौकी में कुछ नहीं रखा, अपनी धार्मिक भावनाओं को छोड़े सिर्फ ज्ञान की ओर चले। मेरे साथ खड़े हमारे सीनियर देवेंद्र जी, जो हमारे नेता थे और समाज में अच्छा काम करते हैं, और इसी तरह हमारे गौतम भाई जी है, समाज के अशोक जी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो सभी लोगों के प्रयास से आज आप देख रहे हैं कि इस पार्क में एक मूर्ति का अनावरण होगा, जो कि ये हमने 20 साल पहले भी ये मूर्ति लगाई थी, वो छोटी थी, आज हमने बड़ी लगाई है। जब आप सब लोगों के सहयोग से बड़ी मूर्ति लगी है, आप ये ना समझे कि आज भी लगी है, ये आप लोगों ने बहुत पहले लगाई थी, और अब आप बड़ी लगाकर और आपने अपने इस बड़ेपन का प्रदर्शन किया है। तो आप सभी इसके साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, वैसे मुझे ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, फिर भी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।